आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं। मेडिटेरेनियन सी को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके आसपास के कौन कौन से मुल्क हैं। अगर हम बात करें मुल्कों की तो लिबिया है, इजिप्ट है, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस। लेकिन क्या आप जानते हैं मेडिटेरेनियन सी के ठीक राइट साइड में अगर आप ऐसे एटलस को देखते हैं वहां पर है ब्लैक सी, और उस ब्लैक सी के अंदर पूरी की पूरी ताकत सिर्फ दो मुल्कों की है, टर्की और रशिया। लेकिन आसमान में यूरोपियन कंट्रीज रहती हैं और उस ब्लैक सी पर आज रशिया ने कहा कि अब उसके फाइटर्स उसके आसमान की निगहबानी करेंगे। यानी ब्लैक सी धधक रहा है, मेडिटेरेनियन सी धधक रहा है, और आप कहते हैं कि क्या है वर्ल्ड वॉर। अब इतने बड़े पैमाने पर भूमध्य सागर में अमेरिकन नेवी का डेरा हो तो रूस ऐसे में शांत कैसे रह सकता है, क्योंकि यहां से उसे भी इनडायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है। शायद इसीलिए पुतिन के करीबी मेदवेदेव इजराइल हमास जंग में वैश्विक संघर्ष की वार्निंग दे रहे हैं, और अमेरिका भी भूमध्य सागर में से बचाव में हमला करने के संकेत दे रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका की जंगी तैनाती पर व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में कहा कि इनका इस्तेमाल बचाव में हमले के लिए भी हो सकता है। अगर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं कि हमारे हितों की सुरक्षा के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो हम ऐसा जरूर करेंगे। रूस ने इसके बाद ब्लैक सी में हाइपरसोनिक तैयारी मजबूत कर दी। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये मैप देखिए। ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है। दोनों के बीच हवाई दूरी करीब 1700 किलोमीटर है। रूस ने इसी ब्लैक सी बेस से सुरक्षा को पुख्ता करते हुए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को अलर्ट किया। पुतिन ने किंजल मिसाइल से लैस अपने लड़ाकू विमान MiG-31 को ब्लैक सी के ऊपर राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करने का आदेश दे दिया। По моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. ब्लैक सी में किंजल मिसाइल की जद में भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं और पुतिन ने ये ऑर्डर सीधे बीजिंग से दिया। इससे ठीक पहले चीन में उनके साथ जो दिखा उसने दुनिया को हैरान कर दिया। पुतिन के साथ चल रहे उनके दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा। ये दोनों अधिकारी नेवल ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म में पुतिन के पीछे न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर चल रहे थे। किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक एटमी ब्रीफकेस का चलना आम बात है, लेकिन पुतिन के साथ चल रहे दो ब्रीफकेस का मतलब अमेरिका भी समझ नहीं पा रहा है। वो अमेरिका जिसे बिना नाम लिए पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने वैश्विक संघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास की जंग वैश्विक युद्ध में भी बदल सकती है।